गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीएस के ऑब्जेक्टिव। तो 2017 और 2016 के ऑब्जेक्टिव आज हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके चूज़ द करेक्ट आंसर्स हैं उसमें देखेंगे हम कि हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपके दिए हैं कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। आंसर इज़ 3। कौन कौन से होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, द फादर ऑफ द मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड। फादर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपके हेनरी फ्यूल हैं। ठीक है, क्योंकि जो टेलर हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी पूछा जा सकता है, तो हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, हम जल्दी में गलती ना कर दें इसकी। कि फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल हैं, इन्हें हम जर्नल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर भी कहते हैं। और टेलर जो हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। थर्ड है गवर्नमेंट रिड्यूसेस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट जो है वो आपके ये थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट जब रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस और कंट्रोल करता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो ये आंसर भी है आपका लिबरलाइजेशन वाला। ठीक है, कि रिड्यूस द कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस टू द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो क्या की, हमारी लिबरलाइजेशन की। तो आंसर इज़ अ लिबरलाइजेशन। ठीक है, द प्लानिंग इज स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा स्टेप है? फर्स्ट मैनेजमेंट, फर्स्ट स्टेप है ये। ठीक है, मैंने अब पहले भी बोला था आपको कि प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, मेन फंक्शन है, तो वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। फिर स्टाफिंग इज, स्टाफिंग क्या है? टू प्लान है, टू कंट्रोल है, टू डायरेक्शन है, या टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क है। तो स्टाफिंग इज रिलेटेड टू स्टाफ। तो जब हम यहाँ स्टाफ की बात आती है तो हमको समझ में आ रहा है कि टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं। मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ। मैनेजमेंट किसका सर्वेंट है? मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तीन जो आपके सिस्टम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसी स्टेप से चलते हैं कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे हम ऑनर ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं, टॉप ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं। और मैनेजमेंट जो है वो इनके लिए काम करते हैं। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ टेलर स्टडी वॉज। तो टेलर और फ्यूल दोनों का जब आप इसमें सिमिलरिटीज़ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि टेलर और जो फ्यूल हैं उन दोनों की सेंट्रल स्टडी है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टडी है लेवर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है लेवर्स। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ टेलर स्टडी वॉज लेवर्स। इंटरनल एनवायरनमेंट इज ऑलवेज। इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा होते हैं रिवॉल्यूशनरी चेंज, इसका आंसर है। और ये बेटा कंसिस्टली जो है वो रिपीट किया गया है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है अपने को। इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ ऑलवेज रिवॉल्यूशनरी चेंज। ठीक है, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट। फोर्थ चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग। तो प्लान ये भी पहले से आ चुका है, पहले बता चुकी हूँ मैं आपको कि प्लानिंग जो प्रोसेस है वो किस चीज़ के लिए थिंक करती है? फ्यूचर के लिए थिंक करती है। तो आंसर इज़ फ्यूचर। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। इक्विटी शेयर होल्डर्स गॉट द राइट्स इन द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी में क्या राइट्स होते हैं? वोटिंग राइट्स होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? कंपनी के ऑनर होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। तो इनको क्या होते हैं? वोटिंग राइट्स मिलते हैं। अब हम मैच द कॉलम पर आते हैं। तो मैच द कॉलम आपका ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट जो है वो आपके क्या हैं? चलिए ह्यूज कॉस्ट छोड़ते हैं। सबसे पहले नो प्रॉफिट नो लॉस पर आते हैं। तो नो प्रॉफिट और नो लॉस जो हैं वो आपके क्या हैं? मेजरिंग रोड ऑफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑन एंटरप्राइजेज नहीं है। लिमिटेशन प्लानिंग नहीं है। राइट हैंड साइड ऑफ लेटर, ये तो इसका आंसर ही नहीं है। प्रॉफिट का जो मैच द कॉलम है वो है मेजरिंग रोड ऑफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड एंटरप्राइजेस फर्स्ट। ठीक है, जो डेट है वो आपके एनक्लोजर में आएगी, तो ये इसका आपने को सब्जेक्ट में नहीं है, तो इसे हम छोड़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, तो इसका आंसर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ठीक है, और नो प्रॉफिट नो कॉस्ट जो है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये इसका आंसर दिया नहीं है। ये मेरे ख्याल से कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि ये आपको राइट हैंड साइड ऑफ लेटर दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन एक डेट ही दिया हुआ है और
ऑप्शंस दो दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड ऑफ लेटर और इनक्लोजर, ये आपके बिजनेस लेटर्स का ऑब्जेक्टिव है जो अब हमको है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को सिर्फ ह्यूज कॉस्ट का जो है वो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है बस, और तो ये तीन के अलावा एक का ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइज मार्केट है और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है और मेजरिंग रोड ऑफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड एंटरप्राइजेस है ना, तो कुछ मिस्टेक है उसमें। फिर राइट ट्रू फॉल्स पर आते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज़ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ट्रू है। इंटरनल हमें मालूम है कि चार हैं, ठीक है। कौन कौन से चार हैं? ट्रांसफ़र, डिमोशन, प्रमोशन एंड एक्स एम्प्लॉयज़। इसके अलावा जितने भी होंगे वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होंगे। डिसिप्लिन इज मेंटेन बाय कंट्रोल, यस डिसिप्लिन इज मेंटेन बाय कंट्रोलिंग, तो इट इज़ ट्रू। कैपिटल इज़ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, ट्रू, ठीक है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं कि कैपिटल इज ऑफ बिजनेस, तो आंसर इसका होगा लाइफ ब्लड, ठीक है, या लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, तो आंसर होगा इसका कैपिटल। कि एक बिजनेस का जो लाइफ ब्लड है, जैसे हमारी बॉडी को चलने के लिए जो ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे, तो वैसे ही एक बिजनेस को चलाने के लिए उसका लाइफ ब्लड क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाती है, ठीक है। फिर अब इसके बाद ओनली न्यू सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड इन प्राइमरी मार्केट, ओनली न्यू सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड इन, यस, सिर्फ न्यू इश्यूज़ जो हैं, नई जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो प्राइमरी मार्केट में इशू की जाती हैं, ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर है आपका फाइनेंशियल मार्केट, उसमें मनी मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है, तो नाम से ही समझ में आता है बेटा, प्राइमरी यानी फर्स्ट और सेकेंडरी यानी उसके बाद, तो फर्स्ट इशू होने के बाद जब उसे सेल और बाय किया जाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अपने को है नहीं। फिर राइट आंसर इन द वन वर्ड, तो वेयर इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इम्पार्टेड, जॉब ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है? वर्क प्लेस पर, जहाँ पर काम करते हैं एम्प्लॉयज़ वहाँ पर ही उन्हें जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। विच कंट्रोल इज़ मेंटेनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये रॉ मटेरियल, इसका आंसर रॉ मटेरियल ही है, ठीक है। कि कौन सा कंट्रोल करता है रॉ मटेरियल पर? तो रॉ मटेरियल ही कंट्रोल करता है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेन फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल, ये भी आ चुका है आपको ऑब्जेक्टिव पहले से, कि फिक्स्ड कैपिटल को ऑब्टेन करने का मेन सोर्स क्या है? तो क्या है? इक्विटी शेयर्स, ठीक है। विच स्टॉक एक्सचेंज इज़ द ग्रेटेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द कंट्री, तो ये है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि जो कंट्री जो आपका वर्ल्ड का है वो न्यूयॉर्क है और कंट्री का कौन सा है? बॉम्बे है, ठीक है। और जो फिफ्थ है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये 2017 के ऑब्जेक्टिव हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन ये बेटा हम तभी कर पाएंगे जब हम इनको पढ़ेंगे, यानी हर चैप्टर से हमें इनको करना होगा, ठीक है। अब 2016 पर आते हैं, तो 2016 के लिए चूज़ द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, है ना, लास्ट में ही कर चुके हैं हम, फर्स्ट है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? डायनेमिक है, तो इसका आंसर है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डायनेमिक। इन इंडिया द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज अप्लाइड, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव आ चुका है 1991, ठीक है। और मैंने बोला था ये किसी ना किसी तरीके से पूछ लिया ही जाता है, ठीक। उसके बाद है आपके फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड विद प्लान, प्लान से क्या रिलेट नहीं करता? तो बजट करता है, प्रोसीजर करता है, प्रोग्राम करता है ना, ये सब इसके एलिमेंट हैं। बट मोटिवेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लान, ठीक है, मोटिवेशन प्लान का पार्ट नहीं है। द स्टाफिंग इज रिलेटेड विद फॉलोइंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग मीन्स स्टाफ, और स्टाफ किससे रिलेट करेंगे? टू पर्सन से। स्टाफ किसका होता है? पर्सन का होता है, इसलिए गुड्स नहीं है, मशीन नहीं है, टूल्स नहीं है। तो स्टाफिंग इज रिलेटेड विद फॉलोइंग टू पर्सन, रिलेटेड विद पर्सन। फिल इन द ब्लैंक्स, कंट्रोलिंग इज़ अ एक्टिविटी, तो कंट्रोलिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन एक्टिविटी कौन सी? करेक्टिव एक्टिविटी है, यानी कंट्रोल का जो वर्क होता है वो चीज़ों को करेक्शन करना होता है, तो कंट्रोलिंग इज़ अ करेक्टिव एक्टिविटी। द सम ऑफ करेंट एसेट्स इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, इसका एक फॉर्मूला है कि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, और यदि लाइबिलिटीज़ नहीं हैं तो सम ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल भी होता है। सेवी स्टैब्लिश्ड इन द ईयर, सेवी कब स्टैब्लिश हुआ है? 1992 में, ठीक है। वैसे तो 1988 है इसका आंसर करेक्ट, लेकिन इसको जो फंक्शनल रूप से अलाउ किया गया था, इसके फंक्शंस करना मतलब जो वो काम करता है उसके लिए अलाउ किया गया था, वो 1992 है।
द लैटर आर रिटर्न, ये हमारे को नहीं है। मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। अब मैच द कॉलम पर आते हैं। तो मैच द कॉलम में आपका जो बजट है, सबसे पहले बजट किससे रिलेटेड है, कॉस्ट कंट्रोल से, ठीक है। प्रमोशन क्या है आपके, इंटरनेशनल रिक्रूट, इंटरनल सोर्स हैं, प्रमोशन ऊपर दिया है फर्स्ट वाला, इंटरनल सोर्स हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है, कॉस्ट कंट्रोल से, ठीक है। बजट जो हैं फॉरकास्टिंग से हैं, बजट किससे हैं, फॉरकास्ट, क्योंकि बजट हमेशा आगे की तरफ, आगे के लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए इसके लिए फॉरकास्टिंग ज़रूरी है, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट है आपका इंटरनेशनल, इंटरनल फैक्टर्स, माइक्रो एनवायरनमेंट का आंसर है इंटरनल फैक्टर्स। और डिवीज़न ऑफ वर्क है स्पेशलाइजेशन, ठीक है, या तो हम स्पेशलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसका आंसर, या नहीं, FW टेलर नहीं है, स्पेशलाइजेशन ही जाएगा, क्योंकि ये हेनरी फ्यूल का जो 14 प्रिंसिपल है उनमें से एक है डिवीज़न ऑफ वर्क, तो दैट इज़ टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो 6 ऑप्शन हैं, 5 आपके क्वेश्चन है, उसके 6 ऑप्शन है, तो जो टेलर वाला ऑप्शन है वो इनमें से मैच नहीं करेगा, ठीक है। फिर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द स्पेशल ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट। सारे ही जो मैनेजमेंट हैं वो स्पेशल ब्रांच, वो जनरल मैनेजमेंट के ब्रांच हैं, ठीक है, तो ये ट्रू है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान इज़ टू बी फॉर 2 ईयर्स, क्या लॉन्ग टर्म प्लान 2 ईयर्स के होते हैं, फॉल्स हैं, ठीक है। द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट आर सेम, कैसे हो सकते हैं, कैपिटल अलग चीज़ है और मनी मार्केट अलग है, तो जो दो चीज़ों में हम डिफरेंस पढ़ते आ रहे हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स है, ठीक है। फोर्थ वाला ऑब्जेक्टिव हमारे को है नहीं, पॉलिसीज़ आर नॉट डिफरेंस फ्रॉम रूल्स, तो ये भी फॉल्स है, सॉरी, पॉलिसीज़ आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम रूल्स, की पॉलिसीज़ जो हैं वो रूल से डिफरेंट नहीं हैं, तो इसका भी आंसर फॉल्स है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो रूल से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। फिर आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड, व्हाट इज़ कॉल्ड द रिक्रूटमेंट इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये भी हमको पहले आ चुका है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से किया जाने वाला ये रिक्रूटमेंट क्या कहलाता है, कैंपस रिक्रूटमेंट कहलाता है। व्हाट इज़ द कॉल द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ये भी आ चुका है हमको, ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, VEP बोलते हैं जिसको। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑप्टेन फिक्स कैपिटल, ये अभी लास्ट वाले ही अपने को ईयर में आया कि ऑप्टेन फिक्स कैपिटल को ऑप्टेन करने का मेन सोर्स क्या है, तो फिक्स कैपिटल को ऑप्टेन करने का मेन सोर्स है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। विच स्टॉक एक्सचेंज इज़ ग्रेटेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री, देखिए ये भी आपको रिपीट किया गया है, तो बॉम्बे है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और फिफ्थ वाला हमको ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमने 2 ईयर्स के कर लिए हैं बेटा। आपकी परीक्षा बोर्ड में 20 और 19 और आई थिंक 20 का या 21 का पेपर दिया होगा, 20 में तो हुए नहीं थे, है ना, 2 ईयर के, तो हम वो भी कंप्लीट करेंगे।